62। बिहार एसटीएफ ने बेगूसराय में अवैध हथियारों के सिंडिकेट का खुलासा किया है। बलिया थाने के बरबिघी बहियार में एसटीएफ ने मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी की। रेड में फैक्ट्री संचालक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिस्टल बनाने और असेंबलिंग में जुटे थे, सभी एसटीएफ ने दबोच लिया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़का गांव पंचायत में आग ने काफी तबाही मचाई। सिजहनी मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। भीषण आग से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। बाढ़ के मरांची थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हिट एंड रन के इस मामले में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे के बाद दादी और पोते की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की जमीन को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 500 लोगों को सदर अंचल कार्यालय से जमीन खाली करने का नोटिस भेजा गया। सीओ के मुताबिक हनुमान शुगर मिल की जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी और जमाबंदी कायम की गई है। भागलपुर और आसपास के जिलों में पिछले कई दिनों से मानसून सक्रिय है। देर रात से जिले में अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। अगले 1 से 2 दिनों तक भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। भोजपुर के धोबिया मोहल्ले में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सीतामढ़ी में डायल 112 में तैनात एएसआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान एएसआई बबलू कुमार प्रसाद के रूप में की गई है। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र की है। मृतक का शव थाने में रस्सी के सहारे फंदे से लटका हुआ मिला। गयाजी में शादी के नाम पर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गाजियाबाद से बारात लेकर आया दूल्हा शादी के कुछ ही घंटों बाद कंगाल हो गया। 7 फेरे के बाद लुटेरी दुल्हन ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। सासाराम के कोचस में लग्जरी कार से 2 युवकों को कुचलने का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार से युवकों को कुचला जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोचस में कार चालक ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक को अधिक चोट लगी है। मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिपरा कोठी से शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 कार से शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। बिहार में अवैध बालू खनन केस में राजस्थान से दिल्ली तक 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान 2 करोड़ 92 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। बांका जिले में करोड़ों रुपए के अवैध बालू खनन मामले में यह कार्रवाई हुई। ईडी ने 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस ने कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव निवासी मोहम्मद अहद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल बताया जा रहा है। रोहतास के बलभद्रपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धान की रोपनी के दौरान फायरिंग हो रही है। वायरल वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है। दोनों पक्ष से 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। हारा के कोइलवर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने 3 होटल कारोबारियों पर हमला बोल दिया। घटना शिव मंदिर के पास देर रात की है। जब कारोबारी होटल बंद कर घर लौट रहे थे, तभी नकाबपोश अपराधियों ने बाइक रोककर फायरिंग की। सीतामढ़ी के भरेहवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 55 साल की जानकी देवी और 7 साल की राखी कुमारी की मौत हो गई। सासाराम के विक्रमगंज के विद्यावाहिनी पब्लिक स्कूल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि बच्चे की पिटाई की शिकायत को लेकर पहुंचे उसकी मां ने शिक्षिका से बहस और धमकी दी। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया है। गयाजी के शेरघाटी नया बाजार इलाके में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। भोर में करीब 3:30 बजे चोरों ने एक घर की लोहे की ग्रिल काटकर करीब 7 लाख रुपए नगद समेत कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर फायरिंग भी कर दी। जम्मू में एक सब इंस्पेक्टर की लव स्टोरी और बेवफाई का मामला सामने आया है। दारोगा कुंतन कृष्ण पर मुंगेर की रहने वाली एक महिला से शादी का झांसा देकर 6 महीने तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
सासाराम में बेखौफ अपराधियों ने देर रात व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी के स्टाफ श्याम त्रिवेदी को हथियार के बल पर अपना निशाना बनाया और लूटपाट की। घटना के दौरान अपराधियों ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि गोली नहीं चल सकी। छपरा में ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत हो गई। जुड़वा भाइयों की मौत से मातम पसर गया। घटना दाऊदपुर थाना क्षेत्र की है। रेलवे ट्रैक पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी ट्रेन आ गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। लखीसराय के पिपरी बाजार थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बेनीपुर महेशपुर मार्ग स्थित आहर के पास सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना से ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी। सासाराम जिले के पोजी बुजुर्ग गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान पोजी बुजुर्ग निवासी स्वर्गीय कमला सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उनका शव विद्युत शवगृह के पास झाड़ियों में से बरामद किया है। जामताड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमानाथ कोल की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे कोल समाज में शोक की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि शिबू सोरेन के पुराने सहयोगी भी थे। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। किराए के मकान में कोयले का चूल्हा जलता छोड़ सोना एक मां और उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे की जान पर भारी पड़ गया। बंद कमरे में धुएं और जहरीली गैस से दम घुटने के कारण मां और 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क का करारा प्रहार किया है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कुल 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दुमका के महुआ डांग में वन विभाग ने छापेमारी की। वन विभाग ने दिवंगत शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक राउत के घर पर छापेमारी की। वन विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व प्रशिक्षु IFS अधिकारी पुष्कर कर रहे थे। जमशेदपुर के साक्षी टीन शेड स्थित फल मंडी में फल की कीमत को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद झड़प में बदल गया। फल व्यवसायी और उसके कर्मचारियों ने एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाया। खूंटी के तोरपा में चोरों ने जेवर दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। चोरों ने करीब 10 लाख रुपए सोना और चांदी के जेवर की चोरी की। सुबह दुकान खोलने के समय कारोबारी को घटना की जानकारी मिली। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। अररिया के मध्य विद्यालय शिवनगर डहरिया के प्रधानाध्यापक संजय कुमार की टेबल पर शराब की बोतल मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को घेर लिया, कार्रवाई की मांग की। औरंगाबाद के सलैया थाना पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं मौके पर 5000 लीटर जावा महुआ को भी नष्ट कर दिया। साथ ही सद्दोसहार पहाड़ी पर छापेमारी कर 80 लीटर शराब बरामद की। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। बेगूसराय के बछवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। आमने सामने की टक्कर में एक की मौत हो गई। बाइक सवार दल सिंह सराय क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। बाइक सवार परीक्षा दिलाकर घर लौट रहे थे, तभी रसीदपुर के पास NH 28 पर हादसे का शिकार हो गए। धनबाद के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग स्टाफ फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। एना कोलियरी और कतरास कोलियरी क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। माइनिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में 40 वाहनों को जब्त किया गया। जमशेदपुर पुलिस ने 15 जुलाई को न्यायालय परिसर के बाहर से सुनील डे के अपहरण की साजिश का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कृष्ण यादव और मोनी महंतोई सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हजारीबाग से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लापता अधेड़ का शव दलदल नाले से बरामद हुआ। अटल चौक के पास दलदले नाले में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा सदर अस्पताल में प्रसूता रीना देवी और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद हुए हंगामे और अस्पताल में तोड़फोड़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद जामताड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। सीएम सम्राट चौधरी ने हेली टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। यात्री अब हेलीकॉप्टर से बिहार की विरासत और पर्यटन को देख सकेंगे। पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर 4 जगहों के लिए उड़ान भरेगी, जिसमें आसमान से पटना सिटी, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर के पर्यटन स्थल को भी देख सकेंगे।
पटना में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह का ज्ञान भवन में आयोजन हुआ। समारोह में यूनिवर्सिटी के चांसलर और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विधायक आलोक सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने शहर के पैरासाइड रिसोर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद श्रद्धा सहयोग किट योजना का विस्तार करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विधायक रहते हुए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसकी तस्वीर साहित्य सम्मेलन में दिखी, जब एनडीए के पांचों दलों के प्रमुख अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर मौजूद दिखे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी नजर आए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पहले से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। बाढ़ के घोसवरी में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने किया। समारोह में विधान पार्षद ललन प्रसाद भी शामिल रहे। फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल पटना पहुंची, जहां उन्होंने बिहार और यहां के लोगों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पटना आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और बिहार में काफी बदलाव देखने को मिला है। जामताड़ा के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बेहद भावुक और चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। 5 महीने से बकाया मानदेय नहीं मिलने और गंभीर बीमारी से जूझ रही एक महिला होमगार्ड ड्यूटी के दौरान फूट फूट कर रो पड़ी। इलाज के लिए पैसे देने की गुहार लगाई। धनबाद के हीरापुर स्थित करीब 250 साल पुराने श्याम पूजा कमेटी काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विद्यातारिणी मां काली के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। राजधानी रांची पहली बार देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंट कप की मेजबानी करने जा रही है। ऐसे में शहर के इस बड़े खेल आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाकों को भी नया रूप दिया जा रहा है। भागलपुर में यूनियन बैंक के ब्रांच में एक उपभोक्ता की ओर से 3 घंटे तक हंगामा किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा कामिनी का अकाउंट यूनियन बैंक में है, जिसे लंबे समय से फ्रीज कर दिया गया है। खाता चालू करने के लिए कामिनी 3 जुलाई से बैंक में चक्कर लगा रही है। नीट यूजी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले के एक परिवार में खुशी का माहौल है। साधारण परिवार से आने वाले 2 भाइयों ने एक साथ नीट परीक्षा को क्रैक किया है। बीमा कंपनी में एजेंट का काम करने वाले पिता रंजीत कुमार के दोनों बेटे को परीक्षा में कामयाबी पाई है। पटना सिटी के गुजरी बाजार स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल सज धज कर तैयार हो गया है। आगामी 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नवनिर्मित 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 19 जुलाई को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बेगूसराय के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल है। बोकारो में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अमृत हॉस्पिटल कोच्चि के सहयोग से शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में एक विशेष हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिमडेगा में विधि व्यवस्था के मद्देनजर सिमडेगा एसपी श्रीकांत एस खोटरे की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें सभी थानों के केस रिव्यू और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिमडेगा में शहर के डेली मार्केट और नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण के कारण अक्सर ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी ने अधिकारियों के साथ मार्केट और नगर परिषद कॉम्प्लेक्स एरिया का पैदल निरीक्षण किया। नवादा के अमोल कुमार ने नीट यूजी 2026 में शानदार सफलता हासिल की है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के बलिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले अमोल ने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान के सिर्फ सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पढ़ाई के सहारे 7,981 ऑल इंडिया रैंक हासिल की।
भागलपुर के जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल के दौरान लगाए गए 3 ऑक्सीजन प्लांट में से 2 पिछले 3 सालों से बंद पड़े हैं। करोड़ों की लागत से बने इस प्लांट में सिर्फ एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट ही काम कर रहा है। वैशाली में नशे के कारोबार और नशेड़ियों की संख्या में हो रही वृद्धि से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन ने एक बार फिर सालों से बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्र को संचालित करने का फैसला किया है। मुंगेर में उधारी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में किराना दुकानदार और उनकी पत्नी के साथ कथित तौर पर लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खगड़िया के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड में स्थित एक घर से एक छात्रा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक छात्रा मुस्कान कुमारी किराए के मकान में रहकर बीए की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोगों को बड़ी राहत दी है। जनहित के कई योजनाओं के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि लोगों के बीच बांटे। आपदा पीड़ित प्रवासी श्रमिक 600 टीबी मरीजों को मदद मिली। गिरिडीह के बिरनी मॉडल कॉलेज की करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कॉलेज के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। सासाराम में 1 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। अनुमंडल कार्यालय परिसर में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद कैंपस में जल जमाव से कर्मचारी भी परेशान दिखे। रांची में हुई हल्की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। नालियों की सफाई न होने के कारण कई सड़कें जलमग्न नजर आई। रांची के पुंदाग, कचहरी, कोकर इलाके की तस्वीरें नगर निगम के दावों की हकीकत बयां कर रही है।